हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ जो आपका करंट टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से, युक्ति युक्त तर्क वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में लॉजिकल रीजनिंग भी कहा जाता है, तो इससे हम जो है सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है आज की इस वीडियो में बहुत ही कम समय में कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, बहुत ही कम समय में इन क्वेश्चन को जो कि कुछ प्रीवियस ईयर के हैं इनको मैं आपको कवर कराने वाला हूं। तो बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। इसके साथ ही साथ जो है, अगर आप चाहो तो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा। सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और लास्ट में आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित क्रमों में से कौन सा वैज्ञानिक निरीक्षण को सही ढंग से दर्शाता है। यानी कि एक ऐसा विकल्प आपका इसमें दिया गया है जो वैज्ञानिक निरीक्षण को सही ढंग से दर्शाता है, उसी को जो है आपको पता करना है और उसका राइट आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना। और ये क्वेश्चन आपका 2019 का क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक निरीक्षण को जो सही ढंग से दर्शाता है वो आपका ऑप्शन सी है, जिसमें सिद्धांत पहले है, फिर परिणात्मक प्रभाव है और उसके बाद से परीक्षण है, अवलोकन है और उसके बाद से संकल्पना। तो ये वैज्ञानिक निरीक्षण को सही ढंग से दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर बताया तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन 2019 का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरपेक्ष न्याय वाक्य के प्रथम लक्षण के संबंध में सत्य है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। कोई एक ऐसा विकल्प है इन चारों विकल्पों में से जो निरपेक्ष न्याय वाक्य के प्रथम लक्षण के संबंध में सत्य है और उसी विकल्प को आपको फाइंड करना है और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना। और ये भी क्वेश्चन 2019 का है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा। तो ये जो युक्त तर्क है, तो इसमें कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं इस यूनिट में जो इसमें जैसे मीमांसा वाला हो गया, ज्ञान मीमांसा, इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स जो संस्कृत से लिए गए हैं, काफ़ी टफ लगता है। तो उस लैंग्वेज को चेंज करके अगर आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको आसानी उसमें बनेगी। अब देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य पद साध्य आधारिका का उद्देश्य एवं पक्ष आधारिका का विधेय। अब देखिए, यहाँ पर साध्य के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जिसे सिद्ध किया जा सके, और यहाँ पर जो है विधेय का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य या देने योग्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ी सी दिक्कत आपको लग रही होगी, तो लेकिन मेरा बस उद्देश्य यही है कि ये सारे क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करूं ताकि आपको समझ में आए कि इस यूनिट से किस तरीके के और किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बस इस यूनिट को जो है डिटेल में पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, तभी ये टर्म्स जो हैं, ये जो शब्द हैं टर्म्स, वो आपको अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आएंगे। अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि उसमें एक वर्ड इंग्लिश का उसी तरीके से इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे यहाँ संस्कृत से कुछ वर्ड्स जो है लिए गए हैं जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर संस्कृत आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में क्लियरली आ जाएगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज जो क्लियर होगी संस्कृत की, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन ए बताया तो ये आपका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अनुमान के संदर्भ में दिए गए उदाहरण पर विचार कीजिए। तो अनुमान के संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प या कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण दिए गए, जैसे अनुमान हम लगाते हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है पहला कि पर्वत अभिप्राय है, बी क्या बताया क्योंकि वहाँ धुआं है, और सी दिया गया कि जहाँ धुआं है वहाँ आग होती है। और ये क्वेश्चन 2019 का है, तो ये
ऐसा लेवल है क्वेश्चन का, ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस यूनिट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण व्याप्ति यानी नियत साहचर्य के संबंध को अभिव्यक्त करता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इन सभी विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो नियत साहचर्य के संबंध को अभिव्यक्त करता है। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि और धुएं के मध्य नियत साहचर्य का संबंध है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नियत साहचर्य का मतलब पास का संबंध, यानी कि अग्नि और धुएं के मध्य नियत साहचर्य का संबंध है, यानी जहाँ पर आग होगी वहाँ पर धुआं आपको दिखाई देगा। तो अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप यूजीसी नेट या सीएसआर यूजीसी नेट की प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आईएफएस इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है 50% का फ्लैट डिस्काउंट आपको हर कोर्स पे मिलने वाला है। और ये 75वें इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये ऑफ़र जो है 15 अगस्त 12 AM तक जो है आपका अवेलेबल रहेगा, उसके बाद से ऑफ़र ऑफ हो जाएगा। तो आपको कौन सा प्रोसेस करना है, जैसे कि आपको प्रोमो कोड इस्तेमाल करना है। यहाँ पर इस प्रोमो कोड का नाम है इंडिया। अगर आप इसे डालते हो तो ये आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। आपको रजिस्टर करना है वेबसाइट पे जाके और इनकी एप्लीकेशन है, आपको सिंपली आईएफएस इंस्टीट्यूट डालना है या आईएफएस डालोगे तो भी आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी और प्ले स्टोर पे इनका एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द जाकर जो है इस ऑफ़र का आप लाभ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे भी देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सभी गणतंत्र महान हैं और कुछ गणतंत्र महान नहीं हैं। ये दोनों वाक्य सही नहीं हो सकते और दोनों गलत भी नहीं हो सकते हैं। तो यह क्या कहलाएगा इन चारों विकल्पों में से, यानी कि इस वाक्य के लिए इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सबसे सही हो सकता है, उसी को आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना। और ये भी क्वेश्चन 2019 का है। अब देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, सभी गणतंत्र महान हैं और कुछ गणतंत्र महान नहीं हैं। और ये दोनों वाक्य सही नहीं भी हो सकते हैं और दोनों गलत भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहने का मतलब दो व्यक्ति हैं और कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर कोई बात कर रहा है सामने वाले व्यक्ति से और वो भी बात मतलब उसी पे तर्क दे रहा है, कोई बात कर रहा है और दोनों की बातें जो है किसी की भी गलत या सही नहीं हो सकती पूर्ण रूप से। तो एक तरीके से विरोधाभास जैसी स्थिति आपस में नज़र आती है। तो इन दोनों भी जो वाक्य दिए गए इसमें जो है विरोधाभास आपको नज़र आता है, जिसकी वजह से ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तर्क वाक्य में तर्क की पहचान कीजिए। अधिगम वृद्धि के लिए कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार के सृजन के लिए आईसीटी का उपयोग महत्वपूर्ण है। अब इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उसी को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये भी क्वेश्चन आपका जून 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो मैं वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि इस यूनिट से आपको समझ में आ जाए कि किस लेवल का क्वेश्चन 2021 का भी मैंने क्वेश्चन कराया आपको, 2020 का भी मैंने कराया और आज के इस वीडियो में 2019 के भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है लॉजिकल रीजनिंग या युक्त तर्क वाले यूनिट से पूछा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सदृश्यात्मक तरीके से। अब देखिए, इसमें जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी वो बादल के गरजने की आवाज़ है। तो मौसम थोड़ा हमारे यहाँ ख़राब है तो थोड़ा सा आप इसके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया था इस स्टेटमेंट में, वाक्य में, तो अधिगम वृद्धि के लिए कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग उसी प्रकार महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर अधिगम में वृद्धि करना है, आपको कोई बच्चा सीख रहा है, लर्नर है, तो आप शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्टिव वाइज अलग अलग जो है शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं, तो उसका आप इस्तेमाल करके अधिगम को बेहतर बनाते हैं। तो जिस प्रकार सृजन के लिए आईसीटी का उपयोग, अगर कुछ नया सृजन करना है तो आईसीटी का, जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है सदृश्यात्मक, यानी कि ये मिलते जुलते संबंध आपस में रखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी। सदृश्यात्मक का मतलब ही होता है मिलते जुलते संबंध आपस में है। शब्दों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी मिलते जुलते संबंधित शब्द आपस में। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, अगर आपने लगाया है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो छोटा रहा होगा और इसमें हमने 5 क्वेश्चन जो है युक्त तर्क या लॉजिकल रीजनिंग के कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का सेशन अच्छा लगा होगा। सभी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा और सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो ये जो आवाज़ आपको सुनाई दी अभी, वो बादल के गरजने का था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मौसम ख़राब है, उसमें भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। टाइम भी इस समय 1 बजने को है, यानी कि 12:42 जो है यहाँ पर आपका टाइम हो रहा है। मैं सही से लिख देता हूँ, 12:42 यहाँ पे, यानी कि 12:42 इस समय हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में भी मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो छोटा है और 5 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब नहीं कि कम क्वेश्चन ही आपको कराने का उद्देश्य है। क्वेश्चन वही कराने का उद्देश्य है जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मैंने प्रयास किया कि इस यूनिट से 2021 के भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, 2020 के भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूं और 2019 के भी कुछ क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए। अगर आप बोलेंगे तो इसमें 2019 के और भी कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं मेरे पास, उनको भी मैं करा दूंगा। 2018 के भी क्वेश्चन हैं, तो अगर आप चाहोगे। लेकिन 2021, 20 और 19 के मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा जा रहा है। बाकी इसमें हिंदी में जो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, उसमें संस्कृत वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो लैंग्वेज चेंज करके उसको इंग्लिश में जो है आप चीज़ों को थोड़ा सा समझ के चाहो तो आप आंसर इसका लगा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाए। बाकी अगर यूनिट वाइज इसको, मतलब जो इसकी थ्योरी है, जो डिटेल्स है, अगर उनको पढ़ना रहेगा डिटेल्स में, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन चूँकि समय का अभी अभाव है, एग्ज़ाम क्लोज है आपका, और भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन मुझे कराने हैं, तो ये वाला थ्योरी हमने कंप्लीट नहीं किया, तो उसके लिए कोई बात नहीं। हाँ, अगर आप इस यूनिट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अगर डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ से जो 1-2 क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आप आसानी के साथ बना लोगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसके साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके जो है शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों को हेल्प मिले। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर से बादल गरजने लगा, कोई बात नहीं है, मौसम की ये प्रकृति है, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।